बैठते हैं, परंतु आप क्यों दक्षिण की ओर स्थित हो? आपको मैंने विवाह लिया है और आपके पिता तथा संबंधियों ने आपको मुझे दे दिया है। उठो, मेरे वाम की ओर स्थित होकर मेरी पत्नी बनो। यदि तुम्हारे मन में कोई बात है तो इससे कहो। तो कन्या क्या कहती है? ना दानेन विवाहो अस्ति लाजा होमेन नैव ही विवाह अस्तु तदा गेयो यदा सप्त पदाक्रम। विवाह दान तथा लाजा होम से नहीं होता, ठीक है ना? नहीं पहन वैसे, ठीक है, हवन पे या ये विवाह नहीं है। विवाह तब जानना जब आप इसके 7 वचनों को मानेंगे, है ना? इसके 7 वचन हैं। यदि आप उनको स्वीकार करते हैं तो ये आपके वाम अंग बैठे। सप्तपदी मंत्रा। प्रथमे धनम धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजन अद्य च यद गृहे मद अधीनम ही कर्तव्यम तथा अस्तु सभी करोमि अहम। मतलब जरा जो भी गृहस्थी आदमी है ना, इन 7 वचनों को मानता है ना, उसके घर में कभी कला नहीं आएगी। ठीक है, सुन लो। हे वर बेड़ियो, घर में जितना धन धान्य और मधुर पदार्थ, विविध भोजन आदि की वस्तुएं जो कुछ लाएं, वो सब कुछ पूजा को अर्पित करना होगा। मेरा मान रखने के लिए जो धन आपसे बाहर, आपको धन से घर से बाहर मिले वो घर में लाना। घर से बाहर बिना कारण सोना नहीं होगा। ये बंदा कुंवारा हुआ है ना, लाइव बनानी चाहिए ना, आपकी जिम्मेवारी है। लाइव बनानी आपका इंतजार कर रही है। हाँ, ना ही बाहर भोजन करना, ना रखना, रोटी भी कारी खाए क्योंकि पूजा ना आए नहीं, पूजा आपका प्रतीक्षा कर रही है। तो ये आपके प्रथम पद चलेगी। स्वीकार है? स्वीकार है? स्वीकार करना पड़ना है। कर्माणि सर्वाणि मया कर्याणि सर्वदा दासीव सर्वबंधु नाम भाजनानी च मार्जे। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि मैं घर के सभी काम करूंगी, नौकरानी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी, सास ससुर ननद जेठ आदि सभी की सेवा करूंगी, परंतु आपको इसका पालन करना होगा। करेंगे पालन? चलो दूसरा पद चलिए। तीसरे वचन में कन्या कहती है पालिता अहम च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधु भी तैरेव दत्ता सलिनम हस्ते गृणानि सन्निधौ। कन्या कहती है कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट से पाला है और उन्होंने अग्नि के सामने विद्वान पुरोहित बैठे हैं, है ना, गुरुजन बैठे हैं, मित्र बैठे हैं, संकल्प करके आपको दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र सब बदल गया है। जनानी को जात नहीं होती, ठीक है? जो आदमी की जात है वही जनानी की जात बन जाती है। और स्त्री में कोई बल नहीं। स्त्री क्या है? यदि उसका पुरुष नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम? अबला। अबला क्या बोलते हैं? अबला। जब पुरुष है तभी उसे बल वाली कहा जाता है। आपके होते हुए स्वामी वाली हूँ, आपको मेरा पालन करना करेंगे पालन। चौथे वचन में कन्या कहती है सुख दुखानी सर्वाणी भुंजाना त्वचा स त्वयि प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रिय वादिनी। चौथे वचन में कन्या कहती है हे स्वामी, चाहे सुख होगा चाहे दुख होगा, मैं आपके साथ भोगूंगी। ठीक है? आपको यदि क्रोध आएगा तो ये मीठा बोलेगी, सही सुना ना? और आपकी लंबी आयु के लिए भगवती गौरी का व्रत रखेगी, करवा चौथ जनानी करती है ना। परंतु आपको इसका पालन करना होगा। करेंगे पालन? चलो चौथा बात। 5वें वचन में कन्या कहती है कुटुंबम पालनीयम च त्वया यौवन वार्धिके यद वच्छामि ते स्वामी तद देयम सदा मम। 5वें वचन में कन्या कहती है कि हे स्वामी, आपको जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इसका पालन करना होगा। ठीक है? और जो कुछ आपसे ये उचित मांग करे वो आपको देना होगा। ठीक है ना? ये नहीं भी जवानी ही तो पालन कराएंगे ना, बुढ़ापे में बाबा बड़ी है। ठीक है? और स्त्रियों की आदत होती है कि भाई जनानी मगरी पे ही नहीं है, ऐसा कि फलानी चीज़ चाहिए तो बड़े प्यार से समझाना कि भाई साड़ी नहीं ऐसी है, उचित मांग पर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये भी अपना घर बार उचित होता है, अनुचित मांग जा रही है। आप इसके स्वामी हैं,
यदि इसकी ये प्रार्थना स्वीकार है तो ये वाम अंग आएगी। स्वीकार है? चल। चलो छठा वचन। छठे वचन में कन्या कहती है, हे स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं। इसकी जितने भी रिश्तेदार हैं ना वो सब आपके दास बने हुए हैं, नौकर बने इस टाइम। कोई आगे घुमा, कोई पीछे घुमा, कोई पानी ले, कोई चाय ले गए हैं ताकि रोटी खवा रहे हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंगन बांधकर मुझे दे दिया है। ठीक है, कभी ये ना कहना कि तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे माता पिता ने मुझे क्या दिया। ये प्रश्न कभी नहीं करना। ठीक है, जिन्होंने अपना कन्या का दान करना, अपना बच्चा दान करना, इससे बड़ा दान कोई नहीं। सबसे बड़ा दान है कन्यादान। 10 महादान है, उनमें जो सबसे पहला दान है वो क्या है? कन्यादान। एक साथ रहने से प्रायः झगड़ा हो ही जाता है, जब किट्ठे रहने हैं ना तो फिर हो ही झगड़ा, पर उसके प्रति आपने लड़ना नहीं है। इसकी बातों को समझना है। आप स्वामी हो, ये आपकी क्या है? नौकर है। आप विष्णु हो, ये लक्ष्मी है। दोनों चीजें है ना, जी नौकरानी है और लक्ष्मी भी यही है, लक्ष्मी भी यही है। और यदि इससे कोई अपराध हो जाएगा, यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो आपने इसे क्षमा करना है, इसके अपराधों को आपने माफ करना है, तो आप स्वामी हैं। ठीक है, स्वीकार है? भाई जरा शांति रखो, थोड़ी शांति रखो, सुन दियो नहीं तो तो यही काम। सातवें वचन में कन्या कहती है, हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके आंचल पकड़कर वाम अंग ठहरूंगी। आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी। यदि को पुण्य कर दियो तो नहीं, आधा भाग लेना। ठीक है, परंतु पाप का नहीं। ठीक है, परंतु यदि कोई ये पाप करेगी तो आप उसके आधे भागीदार हैं। ठीक है, यदि कोई पूजा पाप करेगी तो आप उसके आधे भागीदार हैं। परंतु शास्त्रों में क्या कहा है? डरना नहीं। पाप कौन से हैं? जाने अनजाने में नहीं। मैंने झाड़ू मारा दिया, झाड़ू मारते समय को कीड़े मकोड़े मरी है, रोटी बनाने कीड़े मकोड़े मरी है, ये कोई सोच समझ कर यदि को पाप करेगी तो पूजा रानी दोषी है, सन्नी दोषी नहीं है। ठीक है, स्वीकार है? ठीक है, चलो जी, बहुत बहुत बधाई। पूजा ये जो आपके वचन थे 7 वो वरने स्वीकार किए। एक वचन है सनी रहा, वो भी ध्यान ना सुनना, वो तेरे वास्ते। ठीक है, सच बोलना, मीठा बोलना। ठीक है, क्रोध नहीं करना, आलस नहीं करना, सुस्ती नहीं डालनी, और इनके वचनों को मानना हो। जैसा ये कहेंगे वैसा करना होगा। इसके माता पिता, इसकी बहन का, जेठ जेठानी का आदर सत्कार करना होगा, सम्मान करना होगा। इन सभी गुणों को यदि तू मानती है तो ये तेरा पालन करेंगे। स्वीकार है? बगीचे में शराबियों के स्थान में ना जाना, बिना कारण दूसरे के घर में ना जाना, पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करना, खेलना, व्यर्थ गाना बजाना, हंसना छोड़ना। जिन्हें बंदा कुआरा होता ना, वो अंताक्षरी खेलने भैया, ठीक है, वो तो 4 शराबी बैठे, उसे नहीं जाना। ठीक है, एकांत में बात करनी इनसे, है ना। घर के भीतर सुख दुख, चाहे सुख है चाहे दुख है, वो आपको भोगना होगा, तो ये तुम्हारा पालन करेंगे। यदि तुम इनके अनुसार चलोगी, पतिव्रत धर्म का पालन करोगी, तभी ये तुम्हारा पालन करेंगी। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरी वामंगी बनो। स्वीकार है? ये पटरी ना, इसकी पलटा मार दे। लो जी, पूजा रानी स्वीकार है। शिव शंकर भगवान।